इनके बस से लीक हो रहा है। आप डायरेक्टर श्री मानस मोहन जी हैं और ये हमारी अनवरत की टीम है, जिसमें हम लोगों ने आज 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसको मुख्य उद्देश्य से जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माँ हैं, पत्नी है, भाभी हैं, उन लोगों को इस प्रक्रिया से प्रतिमाह गुजरना पड़ता है। उस संबंध में, उस व्यवस्था में एक जागरूकता कार्यक्रम कि हमको ये पता चल सके कि इनकी सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं, इन्हें हम कैसे उस विषय से अवगत करवा सकते हैं, कैसे इनका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, कैसे मानसिक रूप से इन्हें स्वस्थ रख सकते हैं, कौन सी ऐसी भ्रांतियां हैं जिन भ्रांतियों को हम अब भी पालते चले आए हैं, अगर ये भ्रांति बनी तो किस कारण से बनी होगी, क्या उस समय का उनका तर्क रहा होगा। इन विषयों को लेकर आज का ये कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में आप लोगों को एक सैनिटरी पैड दिया जाएगा। एक सैनिटरी पैड आपके जीवन के लिए उपयोगी नहीं होगा, पर आज एक संकल्प होगा कि हम जिस प्रकार से अपने दर्द, अपनी समस्या को समझते हैं, उसी प्रकार से हम अपने घर की महिलाओं की, बहनों की समस्या को समझेंगे। ये पुरुष का कर्तव्य होगा और उनकी जिम्मेदारी होगी। इस पूरे कार्यक्रम को आदित्य बिरला एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। अनवरत फाउंडेशन जो लखनऊ की संस्था है, जो वेदांता के साथ मिलकर अमेठी और रायबरेली में 400 नंदघर केंद्रों को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जहां पर टीवी नहीं है, सोलर पैनल नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, बैटरियां नहीं है, वहां पर उन चीजों का भी प्रबंध करने में लगे हुए हैं। जहां है उसे और बेहतर कर रहे हैं। आने वाले कुछ समयों में हम ऐसे संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि बच्चों के, गांव के जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, इन्हें प्ले ग्रुप वाली शिक्षा हम यहाँ पर दे सकें। उसके लिए क्या बेहतर व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, माता पिता को कैसे बताया जा सकता है कि वो घर पर बच्चे को कैसे शिक्षित करें, नंदघर का रोल उसमें क्या होगा, इन सब विषयों को लेकर इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया है। इस विषय में हमारे ट्रेनर श्री शैलेश कुमार सिंह जी आप लोगों को कुछ मिथ्या तथ्यों के विषय में भी अवगत कराएंगे, जो गलत धारणाएं हैं उन विषय में अवगत कराएंगे, और हमारी अनवरत की टीम आप लोगों को नुक्कड़ नाटक, नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से इस विषय से अवगत करवाएंगे। तुम 2 मिनट में बता बोल दीजिए, फिर उसको कर दिया। चलिए, बहुत गर्मी लग रही होगी तो बहुत समय न लेते हुए शुरू करते हैं। बस 2-3 बातें, जैसे आज बताया कि आज जो है, आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। किसका दिन है? बजरंगबली। आज हनुमान जी का दिन है और पहला बड़ा मंगल भी है। तो आज के दिन एक और दिवस पड़ रहा है जो महिलाओं के लिए खास है, वो है जो भी बताया, मासिक धर्म जागरूकता दिवस। आज के दिन पूरे विश्व में, केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मासिक धर्म पर जागरूकता फैलाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसकी जरूरत है, क्योंकि आज के समय में भी देखा जा रहा है तो महिलाओं को इसके बारे में, इससे होने वाली समस्याओं के बारे में नहीं पता है। क्या समस्याएं होती हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, वो एक छोटे से नाटिका के माध्यम से हम लोग समझेंगे। और इसके साथ बहुत सारी भ्रांतियां भी जुड़ी हुई हैं कि जब किसी भी महिला का मासिक चक्र चल रहा हो तो उसको किचन में नहीं जाना है, उसको मंदिर में नहीं जाना है, उसको खटाई या ऐसा कुछ नहीं खाना है। ऐसे घरों में चलते हैं ना। और कुछ है क्या 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 होता है कि अगर आपका मासिक चक्र चल रहा है तो किन किन काम को करने से आपको रोका जाता है? कुछ होते हैं ना कुछ काम, पूजा पाठ नहीं करनी है, रोका जाता है कि किचन में नहीं जाना है, खाना नहीं बनाना है, सिर से नहाना नहीं है, बाल नहीं धुलने हैं, तरह तरह की। तो आज हम लोग संकल्प लेंगे कि इस तरीके के जो रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही हैं उनको हमें अब तोड़ना होगा। वो एक समय आ गया है कि अब हम इन परंपराओं को तोड़ते हुए आगे बढ़े, क्योंकि आज के समय में ऐसी जानकारियां हैं, ऐसी सुविधाएं हैं कि हम जो वो चक्र है माहवारी का, उस दौरान भी
बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। जब ये परंपराएं चालू हुई थी तब हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, तो ऐसे समय में महिलाओं का किचन में काम करना या घर से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन आज के समय में सैनिटरी पैड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके महिलाएं बाहर भी जा सकती हैं, कोई काम कर सकती हैं, किचन में भी काम कर सकती हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या समस्याएं आती हैं एक नाटक के माध्यम से और क्या क्या हमारे लिए जरूरी है अब महामारी के दौरान, जिससे कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ठीक ढंग से सैयद भैया ने बताया कि ये भ्रांतियां जो हैं हमारे अंदर कि हम किचन में नहीं जा सकते, तो इसलिए बनाया गया था कि महिला पूरे महीने काम करती है, तो ये घर में 10 लोग काम करने वाले हैं, 8 लोग काम करने वाले हैं, तो इतने दिन उसको रेस्ट मिल सकता है। पर अगर अकेली घर में है तो इनमें स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हम उन चीज़ों को कर सकते हैं। आप एक डिब्बे में खटाई रखें और मासिक धर्म के समय में उसको छूकर देखें, और दूसरे में जो रखी है उसको न छुएं और आप देखें कोई अंतर नहीं पाएंगे इसमें। वो इसलिए खटाई छूने से मना किया गया कि आपके हाथ गंदे हुए और ब्लड के द्वारा अगर आपके अंदर इन्फेक्शन चला गया तो आपको ज़्यादा समस्या हो सकती है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो उसको धर्म से जोड़ दिया गया, उन व्यवस्थाओं से जोड़ दिया गया। ऐसी व्यवस्थाओं में अगर कोई ऐसी चीज हमारे अंदर आती है जो समझ में नहीं आती तो अपने गांव की तुरंत आशा दीदी से, एएनएम से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर तुरंत डॉक्टर से डिस्कस करें, उस विषय में पूछें, अच्छा भोजन करें, थोड़ा सा व्यायाम करें, मन प्रसन्न रखें, साफ सुथरे कपड़े पहने, प्रतिदिन पर्याप्त नींद लें, जो हो सके मिर्च मसाला मिठाई वाले खाद्य पदार्थ का सेवन कम करें, हो सके तो बिल्कुल ना करें। इस दरम्यान में आपके अंदर पेट में दर्द होना, ये सारी चीजें होना, सबकी अलग अलग क्रियाएं होती हैं। तो उस समय में जब आप इस तरीके की एक्सरसाइज कर लेंगे, अच्छा भोजन कर लेंगे, तो आपको वो चीजों से निवारण मिल जाएगा। उन सब चीजों से थोड़ा सा मन जो चिड़चिड़ा रहता है वो कम रहेगा। और इसमें पुरुष का सहयोग सबसे जरूरी है कि अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई मन अंदर कोई हमारे दर्द है, हमारे ही हो, हम पुरुष हैं, और कोई आकर दूसरा काम हमको बताए तो अधिक क्रोध आता है। तो स्वयं जागरूक होना और अपने बच्चों को जागरूक करना, ये हमारा दायित्व है। तो उसी प्रस्तुति में जब बच्चे जागरूक नहीं होते हैं तो किन किन चीजों का उनको सामना करना पड़ता है, और हम वास्तविक रूप से तब अपने आप को विकसित और ये मानेंगे कि जानकारी हो गई जब बेटी अपने पिता से कह दे पापा मेरे लिए सैनिटरी पैड खत्म हो गए, दुकान से लेते आइएगा। बहन अपने भाई से बात कह सके। अब अभी क्या है कि लड़की अपनी माँ से कहती है और माँ किसी न किसी माध्यम से मंगाकर उसको देती है। तो क्या ये प्रक्रिया को हम ऐसा आसान नहीं बना सकते हैं कि वो अपनी समस्या को दूसरे के सामने रख सके, अपने माता पिता भाई सबके सामने रख सके। उन्हीं विषयों को प्रस्तुत करने के लिए हमारी अनवरत की टीम जो लखनऊ से आई है आप लोगों के सामने मेंशन करेगी। मैं अनुरोध करूंगा कृपया प्रारंभ करें। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम आप सबके सामने एक नाटक प्रस्तुत करेंगे जो माहवारी पे, जिसे मासिक धर्म या रक्त संबंधी योनि से आना, एक हफ्ते या सप्ताह में, एक माह में, एक सप्ताह में आता है। और सभी महिलाओं को जो भी 14 से 15 वर्ष के आयु में या उससे ऊपर है, ये सभी को ही होता है। पर इसके पीछे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग असहज होते हैं, बात करने में हम शर्माते हैं या हम छुपाते हैं। तो ये चीजें छुपाने की नहीं है, ये बात करने की। तो हाय अबला जीवन यही तेरी कहानी, हाय अबला जीवन यही तेरी कहानी, आंचल में तेरे दूध और आंखों में तेरे पानी। इसी के साथ मैं अपने नुक्कड़ नाटक की शुरुआत करता हूँ। अरे देखो जी देखो, क्या देखे भाई क्या देखे, अरे नुक्कड़ नाटक लाए हैं, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अरे चाचा भी देखेंगे, चाचा भी देखेंगे, दीदी भी देखेंगी, दीदी भी देखेंगी, चाची भी देखेंगी, चाची भी देखेंगी, दादी भी देखेंगी, दादी भी देखेंगी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई
नाटक दिखाएंगे, सबको जगाएंगे, सबको जगाएंगे। अरे जनता भी देखेगी क्या क्या है लाया, क्या क्या है लाया भैया, क्या क्या है लाया। नुक्कड़ है आया भैया, नुक्कड़ है आया, नुक्कड़ है आया भैया, नुक्कड़ है आया। साइवान मेहरबान और मेहरबान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और ये सारा जवान, बच्चे बूढ़े और नौजवान। आइए पेश करते हैं अपना नुक्कड़ नाटक। मम्मी मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मेरे बाल बना दीजिए। अरे नहीं बड़ी हो गई हो, अभी तक तुम्हें बाल बनाना नहीं आया। शक्ति, लेट हो रहा है दीजिए। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मेरा टिफिन कहाँ है? हाँ अभी लाई। अरे बहू मेरा दवा दे दो। लाई माँ जी। हेलो ये मेरा दवा था, हमारे टिफिन में हेलो। शक्ति अरे बहू पानी तो दे दो दूध के साथ, कैसे खाएंगे हम। मैं आपका सामान लाती हूँ। अरे स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे हाँ बहुत जल्दी करेंगे। अरे क्या बोल रही है। अरे बहू दवा दे दो जल्दी करेंगे। अरे यार तुम मैं पिसती हूँ घर में, मैं रहती हूँ डर के साफ करती हूँ कोने। मैं पिसती मैं घिसती हूँ बाहर, पीरियड के दिन भी ना छुट्टी की इजाजत। मैं देखती निगाहें वो बॉस की, वो गिद्ध से निगाहें वो गिद्ध से। स्क्रीन पे है एक्सेल, दिमाग में है ताने, न तनख्वाह बराबर न तालियां है मिलती। मैं पिसती ही रहती, मैं पिसती ही रहती। ये बेहद चिंताजनक बात है कि हमारे देश में केवल 24% महिलाएं ही वेतनभोगी कर्मचारी हैं। ये तो थी एक आम कामकाजी महिला की कहानी। आइए देखते हैं एक आम लड़की की कहानी जो छोटे वर्ष में किस तरीके की परेशानियों से गुजरती है। छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चमत्कारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। माँ, ये देखो खून, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ, क्यों इतना चीख चिल्ला रही हो। मेरी योनि से खून आ रहा है। अरे बेटा इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेनार की शुरुआत है। मेनार? वो क्या होता है भला? अरे जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं 10-15 साल की आयु के वर्ष में जो उनका मासिक धर्म की शुरुआत होती है, और ये इस बात का प्रतीक है कि वो बच्चा पैदा कर सकती हैं। समझी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, तुम ऐसे कपड़े से साफ कर लो। अरे नहीं, इसमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होता है। अच्छा मम्मी, किसका ध्यान रखना होता है? मुझे भी बताइए और इन सबको। देखो, जब सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल कैप या फिर जो सैनिटरी नैपकिन्स होती हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अपने कपड़े साफ सुथरे कपड़े और हाथों को हमेशा साफ रखना चाहिए। पैड बदलते समय भी एकदम स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अब पैड को समय समय से बदलते रहना चाहिए। समझी बिटिया रानी? अच्छा, समझ गई। अब ये बात मैं अपनी सारी सहेलियों को बताऊंगी। हाँ तो भाई और बहनों, जैसा कि आपने देखा कि इन चीजों के साथ साथ आपको और भी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे नियमित रूप से साफ सफाई, खुद की भी और अपने आसपास के वातावरण की। प्लस उसके बाद खान पीन में विशेष ध्यान देना है। आपको खट्टी तेल मसाले वाली चीजें
और मीठे पदार्थों का सेवन थोड़ा कम करना है। और सबसे जरूरी चीज, आपको योगा और व्यायाम उपस्थित रूप से रोज करना है और उस दौरान आप स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं से भी लाभित रहेंगे और बहुत ही अच्छा आपका स्वास्थ्य भी रहेगा। इन 2-3 बातों को आप अच्छे से ध्यान रखें और आप एकदम हष्ट-पुष्ट अपना जीवन व्यतीत करें। अब जानते हैं एक तीसरा पहलू। अरे बिटिया, हरी रसोई में चली गई, अब तो सत्यानाश होगा। क्या रसोई में चली गई? रसोई में तो क्या, इस टाइम पे तो नहाना भी नहीं चाहिए। मम्मी, क्या हो गया बेटा, क्यों रो रही हो? दादी डांट रही हैं। वो पता नहीं क्या बोल रही हैं। बोल रही है रसोई में मैं गई ना तो अपशगुन हो गया। अरे नहीं बेटा, ये सब कुछ नहीं होता है। ये मानसिक धर्म तो सबको होता है, ये बहुत ही मामूली सी बात है। देखो ये देखो, हर एक महिला को होता है, ये हमारे एक आम जीवन का हिस्सा है और साथ ही ये हमारे रूढ़िवादी सोच का भी हिस्सा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, चिंता मत करो तुम, ठीक है। और तुम्हें मैंने जो जो सिखाया है, जो समझाया है, और साफ सफाई का ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है। अच्छा मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है। डबल मोबाइल कहाँ चला? राशि, खड़े हो, इस प्रश्न का जवाब दो। उधर आके बैठ जाओ। सर, तुम तक खड़ी नहीं हुई, स्टैंड अप। लगता है राशि को उसकी माँ ने कुछ भी नहीं सिखाया। व्हाट इज दिस राशि? तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि पीरियड्स के टाइम क्या करना चाहिए? बताया था, पर तब ना मैं इतनी छोटी थी, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। मेरी बड़ी बहन को बताया था ना। क्या कोई गुनाह होता है माहवारी का आना? आखिर क्यों किसी ने मुझे नहीं बताया? क्यों पूरे समाज ने सिर्फ मुझे ही दोषी ठहराया और आखिरकार में सिर्फ मेरा ही दोष बताया, और फिर भी सबने सिर्फ मेरा ही मजाक उड़ाया। परेशान ना हो, देखो हर रोज, हर दिन, हर एक महिला इस महामारी से जूझती है, लेकिन फिर भी आज तक हर इंसान इसे एक गुनाह ही मानता है। माहवारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, फिर क्यों हम महिलाएं इसे छुपाकर बात करते हैं? क्यों हम इसे एक गुनाह की तरह देखते हैं? क्या ये कोई दोष है? बताइए, क्या ये कोई दोष है? नहीं ना, तो फिर हम क्यों इसे छुपाते हैं? जरूरत है कि हम सब साथ मिलकर साथ चले और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान दें। धन्यवाद। हम चंद्र नहीं पूरे चंद्रमा है, जिए जिंदगी बस यही सपना है। नूरे नजर हम पे डालो भी तुम, बिखरे हैं हमको संभालो जरा। मेरे ख्वाबों का है ये देश का, मेरे हकों की है हिफाजत जहाँ। मंजिल से क्यों है रास्ता भटके हुए बिखरे हुए। तू है तो पूरा देश है, तू है तो पूरा विश्व है, तू है तो पूरा देश है, तू है तो पूरा विश्व है। मैं तो पूरा देश है, तू है तो पूरा विश्व है। धन्यवाद सभी को। ये थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तुति जिसमें आपने देखा कि माहवारी कोई बीमारी नहीं है, ये आप लोगों के आम जीवन का एक आम सा हिस्सा है। तो मेरे बाद सभी लोग, पुरुष और महिलाएं और बच्चे सब दोहराएंगे कि माहवारी नहीं है कोई बीमारी।
तो 1 2 3। महामारी नहीं है कोई बीमारी, महामारी नहीं है कोई बीमारी, महामारी नहीं है कोई बीमारी। धन्यवाद। ऐसी गर्मी में आप लोगों ने समय निकाला और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किए, ये एक पहल है। हमने साहगढ़ ब्लॉक की सभी आंगनबाड़ियों के साथ में, डीपीओ सर के साथ में एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया। सूर्य प्रकाश भैया जी के सहयोग से उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर भी एक कार्यक्रम करा दिया जाए, तो स्पेशल हमने भी आंगनबाड़ियों पे शुरू नहीं करवाया है। ये पहली पहल है और हम इसको शीघ्र ही शुरू करवाएंगे। सभी आंगनबाड़ियों दीदियों से भी मैंने ये क्रम बनाया है कि ये थोड़ा सा जो मतभेद है हमारे अंदर, हम पुरुष हैं, हमें जुकाम हो तो सबको पता होना चाहिए, हमारे अंदर कोई दर्द है, हमारे अंदर कोई समस्या है, हमारे अंदर कोई पीड़ा है तो सबको पता होना चाहिए। और हमने ऐसी मानसिकता धीरे 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 थोप दी है कि वो अपनी समस्या को अगर बता भी दिए तो 4 बार हम आके घूमे कि ये बहुत निरंकुश हो गई है, इसको अकल नहीं है बात करने की। ऐसी दबावपूर्ण बातें करके हम उसकी समस्याओं को दबाते चले जाते हैं और भविष्य में ऐसी घटनाएं सामने निकल के आती हैं जिससे महिला का, लड़की का, पत्नी का, बहन का बचना ही नामुमकिन हो जाता है। तो उन स्टैंडी के पास लेना, बाहर एक स्टैंडी लगी है। आज एक शपथ है कि हम अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपने परिवार में आसपास के लोगों को इस विषय में जागरूक करेंगे। तो अपनी अपनी फोटो खिंचवाते हुए वहां से क्या बोलना है? माहवारी पे चुप्पी तोड़ो, स्वस्थ जीवन से नाता जोड़ो। तो हम बोलेंगे माहवारी पे आपको बोलना है चुप्पी तोड़ो, हम बोलेंगे स्वस्थ जीवन से आपको बोलना है नाता तोड़ो। तो ऐसे ऐसे हिलाते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। माहवारी पे चुप्पी तोड़ो, बोलो। माहवारी पे, माहवारी